आपको बता दें कि लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर आज पीएम मोदी वुज़राए आला के साथ मीटिंग करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कई रियासतों और माहिरीन ने मरकजी हुकूमत से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। ओडिशा ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। पंजाब में 1 मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है 21 दिन का लॉकडाउन। 25 मार्च को नाफिज हुआ था लॉकडाउन और आज लॉकडाउन का 18वां दिन है। और इस अहम खबर पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राहुल मिश्रा मौजूद है मजीद अपडेट लेकर। राहुल, वजीर आजम मोदी आज तमाम रियासतों के वुज़राए आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करने वाले हैं और बहुत मुमकिन है राहुल कि लॉकडाउन को लेकर कोई अहम फैसला इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया जा सकता है, लॉकडाउन की तौसी की जा सकती है। राहुल, क्या अपडेट है आपके पास? 11 बजे आज 11 बजे ये लॉकडाउन को लेकर के बैठक करेंगे, कॉन्फ्रेंस होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। और इसमें क्योंकि सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि लॉकडाउन की मियाद, क्योंकि 21 दिन लॉकडाउन की मियाद अब जल्दी ख़त्म होने वाली है और इसीलिए इसको ही लेकर के ये पूरी की पूरी बैठक है। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर में पहले समीक्षा ये किया जाएगा कि स्टेट बाय स्टेट समीक्षा की जाएगी कि किन स्टेट्स में क्या स्थिति है कोविड-19 को लेकर के और किस तरीके से लॉकडाउन के बाद क्या वहाँ के हालात रहे हैं, उन सभी चीज़ों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ क्योंकि कई राज्यों की यदि बात किया जाए तो कई राज्यों ने यहाँ पर सीधे तौर पे इस बात को फेवरेबल किया है कि लॉकडाउन की अवधि कहीं ना कहीं आगे बढ़ाई जाए। और ये संभवतः ये भी कहीं सीधे तौर पे जब प्रधानमंत्री विपक्षी दलों के साथ में चर्चा जब कर रहे थे तो उसमें भी उन्होंने कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये जरूर एक हिंट दिया था, जैसा कि पिनाकी मिश्रा जो बीजेडी के सांसद थे उन्होंने कहा था कि ये लॉकडाउन की अवधि कहीं ना कहीं सीधे तौर पे बढ़ाई जा सकती है। उनकी तरफ से ये बातें दावा किया गया था। तो ये जरूर कहा सकता है कि आज जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक है, तमाम जो देश के मुख्यमंत्री हैं उन सभी के साथ बैठक है, तो उसमें कहीं ना कहीं इस बात का फैसला किया जा सकता है कि आगे आने वाले समय में लॉकडाउन को कितनी अवधि के लिए वहाँ पर बढ़ाना होगा और क्या उसकी रूपरेखा किस तरीके की होगी और क्या क्या आखिर में जो राज्य हैं उनको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों की वहाँ पे कहीं सीधे तौर पे उनको दिक्कत आ रही है और यदि दिक्कत आ रही है तो केंद्र सरकार से उनको किस तरीके की सहायता की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। यहाँ देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि आप देखेंगे तो पंजाब सरकार, यदि खुद अमरिंदर सिंह की बात किया जाए जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से लॉकडाउन वहाँ बढ़ा दिया गया है। यहाँ यदि केसीआर की बात किया जाए तेलंगाना, तो उसमें भी कहीं सीधे तौर पे लॉकडाउन बढ़ाने की बात की गई। उड़ीसा का भी लॉकडाउन बढ़ाने का बात किया गया है। तो तमाम जो सीधे तौर पे जो राज्य हैं उनकी राज्य की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस समय यदि लॉकडाउन कहीं हटाया जाता है तो वो राज्य देश के लिए सही नहीं रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर बिल्कुल राहुल, और बताया जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि इस वक्त हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर जो है वो अपने 3rd फेज में एंटर कर चुका है, ये माहिरीन का कहना है। और ये कि इस 3rd फेज में कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। लिहाजा राहुल, बहुत मजबूत इम्कानात इसी बात के हैं कि बहुत मुमकिन है कि वजीर आजम आज अपनी इस मीटिंग के जरिए लॉकडाउन की मियाद को बढ़ा देंगे। कई रियासतें पहले इसको अमल में ला चुकी हैं। जाहिर सी बात है सीधे तौर पे कई रियासतें ला दी हैं, लेकिन अभी क्योंकि 3rd फेज में ये कोरोना वायरस पहुंचा है, उसने 3rd स्टेप की तरफ आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, क्योंकि स्टेप्स समझना जरूरी है। पहला और दूसरा फेज यदि जब कोरोना का रहता है तो उसमें कहीं सीधे तौर पे आइडेंटिफाइड रहता है कि कौन कौन इसमें किसके द्वारा यहाँ पे संक्रमित हुए हैं। 3rd में सीधे तौर पर मास में चला जाता है और वहाँ किसी को जानकारी ये नहीं रहती है कि आखिर में किसके द्वारा कौन संक्रमित हुआ है। तो ये 3rd और उसके बाद जो 4th फेज होता है, 4th फेज भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो यहाँ सीधे तौर पे अभी भारत को लेकर के इसमें कहीं सीधे तौर पर संशय जरूर है, क्योंकि कल जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, आज WHO ने भी जिस तरीके से इसको कहा है कि अभी भारत कोरोना वायरस के 3rd स्टेज की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी पहुँचा नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरीके से आपने देखा भी होगा कि 24 घंटे में ही 650 के आंकड़ा पार कर गया भारत, कोरोना वायरस के मरीजों की आंकड़ा पार किया है।
तो ये कहीं सीधे तौर पे कहा सकता है कि सरकार के पेशानियों पे कहीं ना कहीं इस पे बल पड़ना शुरू हो गया है। और इसमें क्योंकि लॉकडाउन के जो मेजर्स थे, लॉकडाउन यहाँ पे किया गया था, उसको लेकर के फिर से एक बार रिव्यू जरूर ये कहा सकता है कि रिव्यू होगा कि आखिर में क्या रहा और अब कैसे किस तरीके से लॉकडाउन को आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे अचानक से ही बढ़ते चले जा रहे हैं और इसलिए ये कहीं कहा जाए तो सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। अब देखना ही होगा कि आखिर में सरकार आज जब मुख्यमंत्रियों से बैठेगी, देखिए मुख्यमंत्रियों से इसलिए भी बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि मुख्यमंत्रियों को, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी सारी चीज़ें बताएंगे, वहाँ की रिपोर्ट चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वहाँ का कोरोना वायरस को टैकल करने के लिए किस तरीके से क्या क्या उन लोगों ने किया है और आखिर में क्या क्या उन लोगों को दिक्कतें आती हैं। क्योंकि कई चीज़ें हैं, सीधे तौर पे फैक्ट्रीज बंद हैं यहाँ पे, क्योंकि इकोनॉमिक उनको किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर सीधे तौर पे सरकार को बताएंगे और जो प्रधानमंत्री से बताएंगे और इसमें एक उसका भी हल कहीं ना कहीं निकाला जाएगा। देखना ही होगा। 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। 11 बजे बैठक जब शुरू होती है तो आखिर में लॉकडाउन की मियाद यहाँ पे क्या, लॉकडाउन को किस तरीके से बढ़ाया जाएगा। लॉकडाउन के इन हालात से गुजर रहे पूरे मुल्क को इंतजार है कि आखिरकार आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी क्या गुफ्तगू करते हैं रियासतों के वुज़रा आला से और आगे क्या कदम उठाए जाते हैं इस सिलसिले में। बहुत शुक्रिया राहुल आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस बेहद अहम खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया।